हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एग्जाम के लिए मुश्किल से 6 से 7 दिन बचे हुए हैं भैया। ठीक है, अगर मैं 18 तारीख को हटा दूं तो इसके बाद आपके मुश्किल से 24 तारीख तक आपको 6 दिन बचे हुए हैं। ओके, अब ऐसे में देखो पूरे साल भर एक्सपीरियंस, पूरे साल भर तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो पूरे साल जो उन्होंने तैयार किया है ना, तो लास्ट के इन 6 दिनों में चाहे किसी ने तैयार की है चाहे नहीं की है, माइंड में एक रस सा आ जाता है कि भैया अब यार कैसे इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैं करूं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एकदम से टेंशन आ जाती है कि यार कैसे सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। अब देखो मैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्या तरीके से आप लोग वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, आपको अपने दिन को अपने टॉपिक्स के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक करना है। और वो कैसे करोगे आप, देखो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे काउंट कर लो, ठीक है, और मैंने डिसाइड किया कि भैया यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी से मुझे पता है कि यार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पॉलिटी को अब मान चलो मैं अभी 23 तारीख तक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 24 तारीख की आपकी अलग होगी। ओके, तो 23 तारीख तक मान चलो 5 दिन मेरे पास। ओके, मतलब कल से 19 तारीख से, तो इन 5 दिनों में मैं उस पॉलिटी वाले सेक्शन को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, पॉलिटी सब्जेक्ट को सेम ऐसे ही हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी। ओके, और ऐसे ही मैपिंग और करंट अफेयर्स हो गया मेरा, और एक सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों को इंटरलिंक करके। ओके, टोटल 6 सब्जेक्ट मैंने बना लिए। तो इनको मैं 5 दिन के हिसाब से 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लूँगा, और अपने दिन को जो पूरा दिन है उसे मैं 2 से 3 घंटे के बीच के सब सेक्शंस में डिवाइड करके, तो एक जो वो घंटे हैं, मान चलो मैंने 2 घंटे दिए, 2 घंटे पॉलिटी को दे दिए, 2 घंटे मैंने हिस्ट्री को दे दिए, उस तरीके से। ओके, या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है। और मेन चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जिस टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है वो आप पहले कवर करोगे। ओके, अब देखो, अब मान चलो अब क्या हो गया, मैं सो गया। ठीक है, उसके बाद मैं 19 तारीख से कल से आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। कल मैं उठा, मान चलो 7 बजे उठ गया। ओके, उसके बाद मैं 8 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। अब मैंने 8 बजे से 2 घंटे का अपना एक स्लॉट बनाया कि यार मुझे 2 घंटे मुझे पढ़ना है। ठीक है, मैं सुबह मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया कि यार मैपिंग और करंट अफेयर्स का मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, वो मैंने कर लिया। उसके बाद थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक, खाना पीना सारा चीज़ होगी, मतलब 1 घंटे तक लगा लो, 11 बजे तक। ओके, 11 से फिर मैंने 2 घंटे का एक स्लैब बनाया कि यार मैं 1 बजे तक पढ़ लेता हूँ, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया मैंने। 1 बजे के बाद मैं 1.5 से 2 घंटे आराम से एक नैप लूँगा 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर मेरा 2 घंटे का एक स्लैब हो गया, उसमें मैं एक और सब्जेक्ट कर लूँगा। ओके, 5 हो गए। 5 बजे के बाद अब मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा रेस्ट लेके, या जैसा भी हो, ठीक है, हर 10-1 मिनट का आप गैप ले सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है, 5:30 से लगा लो या फिर 5:15 से लगा लो। उसके बाद आपको 7 बजे तक 1.5 घंटे आपको CSET वगैरह अपना कर लेना है। ठीक है, 7 बजे के बाद अपना थोड़ा बहुत घूम फिर के आओ, थोड़ा बाहर की हवा लो, नेचुरल। ओके, उसके बाद आप फिर लगा लो कि आपने खाना खा लिया, खाना खा पी के मैं मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट 9 बजे तक लगा लो। ठीक है, 9 बजे के बाद 2 घंटे के स्लॉट बना के एक सब्जेक्ट और खत्म हो गया। ओके, उस तरीके से आप लोग ऐसे कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को शांत रखना है भैया ऐसे टाइम पीरियड पे, और ये सब्जेक्ट के जो सेक्शंस वगैरह बना रखे हैं, इस तरीके से आप लोग बड़े आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा, एक पूरा मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा, आपका CSET भी हो जाएगा। ये हो गया आपकी 23 तारीख तक बात। उसके बाद फिर आती है यार 23 तारीख के बाद एक 24 तारीख रह गया। 24 तारीख को क्या करना है, अब 24 तारीख को आपको कुछ नहीं, 24 तारीख को आपने जितने भी लास्ट दिन में या फिर इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स लगाए, मान चलो मैं अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहा हूँ 10 क्वेश्चन पेपर आपने लगाए, तो वो 10 क्वेश्चन पेपर तो वो हो गए, उनका एनालाइज करना है क्वेश्चंस का, किस तरीके के क्वेश्चंस है। ठीक है, फुल टेस्ट या फिर सेक्शन वाइज टेस्ट ले सकते हो आप, मतलब एक सब्जेक्ट का पूरा 100 क्वेश्चन। और साथ ही साथ जो लास्ट 5 ईयर के जो UPSC के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो लगभग 500 क्वेश्चन वो हो गए, और 1000 क्वेश्चन वो हो गए, वो 1500 के समथिंग क्वेश्चंस आपको 24 तारीख को वो आपको कर लेने हैं। और ये बड़े आराम से हो जाए, क्योंकि आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आपको सिर्फ देखना है चीज़ें कि यार ये क्यों गलत है स्टेटमेंट और क्यों ये सही है, वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो 1500 क्वेश्चंस आपके उस 24 तारीख को हो सकते हैं, और एक फास्ट ट्रैक रिवीजन आपका उस तारीख को हो सकता है 24 तारीख को, कि यार ये चीज़ मैंने देख ली, हो गया, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। और उसके बाद अपना आराम से सो जाना भैया। और 24 तारीख को अपना एक, जो मैंने आपको एक पहले बताया था कि अपनी एक डायरी लेनी है भैया, डायरी जिसमें आपने टेस्ट के फैक्ट्स लगे हुए हैं, या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि यार ये चीज़ मैं हो सकता है कि मैं भूल सकता हूँ, या मिसगाइड हो सकता हूँ, यार मेरे दिमाग से निकल सकती है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। और जैसे आप जा रहे हो एग्जाम के लिए, तो अपना भैया बोतल वगैरह, पानी की बोतल हो गया,
एडमिट कार्ड हो गए, ठीक है, आईडी, ठीक है, फोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें, पेन, ब्लैक पेन वगैरह वो अपने साथ लेके जाना भैया। और उसी टाइम पीरियड में आपको जो अपनी डायरी है वो थोड़ा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोग सेंटर पे पहले पहुंच जाते हो तो 1-1.5 घंटे पहले पहुंच गए, क्या किसी का दूर होता है तो उस तरीके से थोड़ा पहले पहुंच जाते हो। थोड़ा एक बार जो आप अपनी डायरी साथ में लेकर जाओगे ना, जो मैंने बताया था आपको, तो उससे आप लोग बड़े आराम से थोड़ा रिविजन कर सकते हो, माइंड में रिकैप कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, और मस्त आराम से आप एग्जाम में जाइए। और आई होप कि आप लोग बेस्ट करोगे भैया, ये मेरा बिलीव है इस स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से किया है और मैं अपनी ही स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ द लक।